हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल लिवरेज और इसका दूसरा जो नाम है दैट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल देते हैं इसको और फाइनेंशियल लिवरेज भी बोल देते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से हमने जो है वो ये नहीं समझना कि सिर्फ हम इक्विटी शेयर्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है और फाइनेंशियल लिवरेज क्या चीज़ है। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको अपने किसी भी काम को चलाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, कोई भी प्लान्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं, तो सभी प्लान्स के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और फंड्स जो है वो हम ओनर्स इक्विटी या क्रेडिटर्स इक्विटी दोनों तरह से जो है वो रेज कर सकते हैं कि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम जो है वो ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर से के थ्रू रेज कर सकते हैं या फिर जो है वो डेट फंड्स के फॉर्म में जो है उसको रेज किया जा सकता है। तो उससे क्या है कि बेसिकली चाहे आप जो है उसको ऑनर फंड से लें या डेट फंड से लें तो उससे जो है वो ओवरऑल तो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो रिटर्न के ऊपर, टोटल रिटर्न के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट वो जो उनका मिक्स है, एक प्रॉपर मिक्स का इस्तेमाल करके हम जो है वो अपने शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो वो किस तरह से जो है वो डेट इक्विटी का क्या मिक्सचर यूज़ करें हम जिससे जो है वो शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ाया जा सके। इक्विटी कैपिटल के साथ डेट कैपिटल का इस्तेमाल करके जो है वो शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज़ है, दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। कि हमने जो है वो फिक्स कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करना है और उसकी वजह से जो हम अपने शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ा रहे होते हैं और उसी को हम जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो the use of long-term fixed cost bearing debt and preference share capital along with equity share capital is called financial leverage और trading on equity। जैसे मैंने बताया था कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों ही जो है वो एक ही चीज़ है। तो इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल देते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज भी कह देते हैं। बट इसमें इसका क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स की, फिक्स कॉस्ट बियरिंग फंड्स की, जिसमें चाहे आपके लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जिसमें आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो हो गया फिक्स कॉस्ट बियरिंग डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके ऊपर भी आपको जब प्रॉफिट है तो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड उनको पे करना है। तो उसको अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ इन दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो सिंपल सी बात कि ये चीज़ है क्या फाइनेंशियल लिवरेज। उसका फ़ायदा और नुकसान वाली बात बाद में आएगी। बट फाइनेंशियल लिवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या चीज़ है, जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, क्योंकि आपको पता है कि विदाउट इक्विटी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है जहाँ पे बिना शेयर्स के ही जो है आप डेट फंड से ही काम चला सकते हैं। तो इक्विटी शेयर्स तो होंगे ही होंगे किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में। बट उस इक्विटी शेयर्स के साथ जो है आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल का इस्तेमाल किया है तो क्या हो गया, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। द कैपिटल स्ट्रक्चर कैन नॉट इफेक्ट द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ फर्म बट इट कैन अफेक्ट द अर्निंग्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आपको पता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे कंपनी की टोटल अर्निंग्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कि जो हमने डेट इक्विटी का जो मिक्स यूज़ किया है, डेट का, फिक्स कॉस्ट फंड्स का और इक्विटी शेयर कैपिटल का जो मिक्सचर हमने यूज़ किया है, उसकी वजह से हम क्या चेंज कर सकते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने हैं तो उस 100 करोड़ के ऊपर अगर आपको 10% रिटर्न मिल रही है तो दैट मीन्स कि उसके ऊपर आपको 100 करोड़ के ऊपर जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिल जाएंगे। चाहे वो आपने 100 करोड़ डेट से लिए हैं, चाहे वो इक्विटी से लिए हैं, ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा, उसकी जो इनकम रहेगी 10% रिटर्न के हिसाब से 10 करोड़ रुपीज़ उसको मिलने वाले हैं। बट डेट और इक्विटी के मिक्सचर की वजह से जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि 50% आपने डेट से ले लिया, 50% आपने जो है वो इक्विटी से ले लिया। 50% आपने डेट फंड से लिया, डेट फंड से लिया 50 करोड़ और इक्विटी से ले लिया आपने 50 करोड़। और जो आपके डेट फंड्स हैं उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो 50 पे आपने 8% जो है वो पे किया तो आपको जो है वो 4 करोड़ एज इंटरेस्ट पे करने पड़ रहे हैं। टोटल कंपनी की अर्निंग्स कितनी थी? टोटल कंपनी की अर्निंग्स थी 10 करोड़। उसमें से 10 करोड़ में से आपने 4 करोड़ रुपीज़ जो है वो एज इंटरेस्ट पे कर दिए। अब आपके पास जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए 6 करोड़ रुपीस बच गए हैं और 6 करोड़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी है की है 50 करोड़ की। तो 50 करोड़ के ऊपर उनको 6 करोड़ की रिटर्न आ रही है। दैट मीन्स दे आर गेटिंग नाउ 12%, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न थी 10%। बट फिक्स कॉस्ट फंड्स को इस्तेमाल करने की वजह से अब उनको जो है वो 10% की जगह रिटर्न जो है वो 12% मिल रही है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कि उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं कि उससे हम अपनी रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो टोटल तो कंपनी की अर्निंग जो है फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था 10% तो 10% ही रही। बट डेट फंड्स का इस्तेमाल करने से उसको हमने 10% की जगह जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए 12% बना दिया।
The aim of the financial leverage is to increase the revenue available for the equity shareholders using the fixed cost funds. तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है यहाँ पर फाइनेंशियल लिवरेज का कि हमने जो है वो फिक्स कॉस्ट फंड्स का इस्तेमाल करना है, फिक्स कॉस्ट डेट्स का इस्तेमाल करना है। तो उसकी वजह से, उसके इस्तेमाल से हमारा ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि हम जो है वो शेयर होल्डर्स की, इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ा सकें। वो ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज का रहता है। If the revenue earned by the employing fixed cost funds is more than the cost, जो भी हमने इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, then it will be to the benefit of the equity shareholders to use सच अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमारा जो रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 10% रिटर्न उन्होंने अर्न की थी और वो 8% जो है आपने इंटरेस्ट पे किया था, तो मे बी इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है प्रेफरेंस कैपिटल पे। तो अगर जो है हमारा रेवेन्यू अर्न की मतलब उसकी परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो भी आपका कॉस्ट ऑफ डेट है, तो कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कम है, तो कंपैरेटिवली उसकी वजह से शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा और उस कैपिटल स्ट्रक्चर से जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। अगर जो है वो रेवेन्यू, रेट ऑफ रिटर्न की जो इनकम जो आपको मिल रही है, जैसे 10% का एग्जांपल लिया था हमने, तो वो ज़्यादा है और जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 8% ली थी हमने, वो कम है। तो अगर उन दोनों का डिफरेंस में जो है वो रेवेन्यू ज़्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा जो है शेयर होल्डर्स को मिलता है उस कैपिटल स्ट्रक्चर में। और दूसरी तरफ अगर ये अपोजिट हो जाएगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब शेयर होल्डर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा। इन केस की रिटर्न आपकी जो है वो 8% आ रही है और आपको जो है वो उधार जो है वो 10% में मिल रहा है, तो फिर जो है वो 2% जो है वो और ज़्यादा नुकसान जो है वो किसका, शेयर होल्डर्स का बढ़ जाएगा। तो a firm is known to have favorable leverage if its earnings are more than what the debt would cost, कि वो फेवरेबल होगी लिवरेज अगर जो है वो अर्निंग्स ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो हम जैसे बताया था उससे जो है शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएगी ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहेंगे फेवरेबल लिवरेज। और दूसरी तरफ कि अगर जो है वो उतना अर्न नहीं कर पा रही है जितना उसके डेट्स की कॉस्ट आ रही है, तो डेट्स की कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 8% आ रही है और कंपनी की रिटर्न जो है वो 6% आ रही है। अब कंपनी की रिटर्न 6% है और 8% आपको जो है वो डेट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ नोन एज अनफेवरेबल लिवरेज। वो अनफेवरेबल है और अल्टीमेटली जो है उससे शेयर होल्डर्स की जो है वो अर्निंग्स और भी कम हो जाएगी। और इसको जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास EBIT EBIT डिवाइड बाय EBT। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने के से पहले जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसको हमने डिवाइड करना है अर्निंग बिफोर टैक्स से, यानी कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आपका जो है वो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। तो इन दोनों के बीच में जो रेशो होगी दैट इज़ नोन एज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और इसको दूसरा जो फार्मूला है दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन EPS की, आपका EPS में कितना परसेंट चेंज हुआ है उसको हम परसेंटेज चेंज इन EBIT से डिवाइड कर देंगे, तब भी जो है हमारे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा ये डिग्री आएगी दैट मीन्स कि उतना ही जो है वो आपके फर्म जो है उतनी ज़्यादा लिवर्ड है, जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि वो फर्म जो है वो उतनी ज़्यादा लिवर्ड है। तो लिवरेज में आपको पता ही है कि उसका जो मेन फोकस है कि शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को हमने बढ़ाना है। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका इम्पैक्ट या इसका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई द अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। मेन फोकस, मेन इम्पैक्ट जो हम इसका लेके चल रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल लिवरेज का है कि हमने जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को इंक्रीज़ करना है, फिक्स कॉस्ट फंड्स यूज़ करने हैं और जिससे शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को बढ़ाना है। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द फिक्स charges or cost funds can be obtained at a cost lower than the firm's rate of return। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, जैसे हमने स्टार्टिंग वहाँ पे लिया था बीच में कि फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि वो 10% है और जो फिक्स कॉस्ट और फिक्स चार्जेस फंड्स हैं वो हमारे को फॉर एग्जांपल 8% पे मिल रहे हैं। तो ये हमारी एजम्पशन है कि जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स कॉस्ट फंड्स हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो कम है, वो कम कॉस्ट पे ऑब्टेन किया जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न, की फर्म की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है और जो जिस कॉस्ट पे हमें फंड्स मिल रहे हैं वो कॉस्ट जो है वो कम है। एंड द डिफरेंस
विल इंक्रीज द अर्निंग्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, उस डिफरेंस को उसकी वजह से जो है वो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स जो है वो फिक्स नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट कि उनके लिए कितना प्रॉफिट जो है वो एट द एंड बचेगा। तो इसलिए क्या है कि जो उनका डिफरेंस रहेगा, जब वो फेवरेबल डिफरेंस है तो उस फेवरेबल डिफरेंस से शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है दैट इज़ डबल एज्ड वेपन की तरह से है, दो धारी तलवार की तरह से है, कि उसमें अगर वो फेवरेबल है तो शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। बट दूसरी तरफ क्या है, इफ़ द फर्म एक्वायर्स फिक्स कॉस्ट फंड्स एट अ हायर कॉस्ट देन द अर्निंग्स फ्रॉम दोज एसेट्स देन द EPS एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी विल डिक्रीज, कि जिसमें जो है आपने जो कॉस्ट फंड्स की आ रही है वो फंड्स की कॉस्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे थे कि अभी 8% ही आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है वो हम कह रहे हैं 8% ही आ रही है। दूसरी तरफ कि जो आपने जहाँ पर वो फंड्स इन्वेस्ट किए वहाँ से आपको जिन फंड्स में आपने जिन एसेट्स में आपने उनको इन्वेस्ट किया है वहाँ से रिटर्न आपको 6% की आ रही है, तो वो 2% का और एक्स्ट्रा नुकसान जो है वो शेयर होल्डर्स को उठाना पड़ेगा। उसकी वजह से उनका EPS या रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम हो जाएगा। तो डबल साइडेड जो है वो ये काम करता है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स के ऊपर पड़ता है। बट ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो मेन अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा होता है कि फिक्स चार्ज जो फिक्स कॉस्ट फंड्स हैं उनकी कॉस्ट कम कॉस्ट पे हमें मिल जाते हैं और फर्म की रेट ऑफ रिटर्न जाता है और उससे हम जो है वो शेयर होल्डर्स की रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी तरफ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बढ़ सकता है इन केस ये अनफेवरेबल होती है। तो ये था आपके पास आज की वीडियो में, जिसमें फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और कैसे जो है हम उसका यूज़ करते हैं शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को मैग्नीफाई करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल लिवरेज से जो है आप किस तरह से शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।